नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। हम सब में एक चीज की जिज्ञासा होती है, हम अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। हम चाहते हैं ये जाने कि हम क्या करेंगे, फ्यूचर में मेरा काम चलेगा नहीं चलेगा, नौकरी कैसी चलेगी, क्या करूँगा, मेरा काम ये बनेगा नहीं बनेगा। और ये सब चीज़ें जानने के लिए कहीं ना कहीं जो हमारी जिज्ञासा होती है उसको हम शांत करने के लिए जाते हैं एस्ट्रोलॉजर्स के पास, जिनको कि ज्योतिष कहते हैं। और ज्योतिष हमारा एक ऐसा शास्त्र है जिसकी की व्याख्या शास्त्रों में की गई है और बहुत वर्षों से इसका एक इतिहास रहा है। और मेरे साथ आज योगेश मिश्रा जी हैं, जो कि अपनी चर्चा में आए जब उन्होंने दूसरी बार मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बनेंगे इस बात की भविष्यवाणी की थी। उसके बाद उन्होंने 2014 में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी की। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बनेंगे इस बात की भी भविष्यवाणी की। योगेश मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो द्वारका। थैंक यू सर। योगेश जी, मैं आपसे ये चर्चा शुरू करूं कि ज्योतिष के ऊपर, उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, जब हम बात कर रहे थे तो आप क्रिकेट खेलते थे और मतलब आप अपनी स्टेट से क्रिकेट खेल चुके हैं। देखिए, मैं सहारनपुर से हूँ और क्रिकेट के अंदर हमारी पूरी फैमिली को इंटरेस्ट था। मेरा ब्रदर काफ़ी यूपी क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हुआ, मेरा नेफ्यू कर्नाटक से खेला। मैंने भी क्रिकेट के अंदर इंटर यूनिवर्सिटी और यूपी क्रिकेट टीम को अंडर 19 में पार्टिसिपेट किया, ग्रीन पार्क कानपुर के अंदर, और जॉन रीजन अपने कॉलेज इन सबको लीड किया, मैं कैप्टन रहा। लेकिन क्रिकेट में फेलियर होने के बाद, क्योंकि टेस्ट मैच में सेलेक्ट नहीं हो पाए, तो मुझे बहुत निराशा हुई, क्योंकि मैं क्रिकेटर काफ़ी बड़ा बनना चाहता था, देश को रिप्रेजेंटेट करना चाहता था। इसके बाद मुझे जिज्ञासा थी कि ऐसा क्यों हुआ और डेस्टिनी क्या वर्क करती है। तो फिर मेरा इंक्लिनेशन एस्ट्रोलॉजी की तरफ बढ़ा कि अब डेस्टिनी को हम पढ़ेंगे। अच्छा योगेश जी, जब आपको लगा कि आपको अब एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाना चाहिए, फिर मतलब कोई खास वजह थी या जाने की, क्योंकि इतना आसान तो है नहीं? खास वजह तो ये थी, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर हरप्रसाद मिश्रा अपने ज़माने के बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे। नवाब चतारी के राज दरबार में वो थे और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की नींव उन्होंने रखी थी। काली के पुजारी थे। मेरे फादर वगैरह भी काफ़ी रिलीजियस थे। तो पहले मेरे बड़े भाई ने एस्ट्रोलॉजी के अंदर काफ़ी ज्ञान प्राप्त किया। एक और भाई मेरा था, वो भी बहुत बढ़िया एस्ट्रोलॉजर था। तो जैसे जैसे, क्योंकि ब्लड में एस्ट्रोलॉजी थी, जीन्स के अंदर, जब मैंने पढ़ना शुरू किया, इंटरेस्ट आया, एनालिसिस बहुत समझ के अंदर आए। फिर धीरे धीरे जब मैंने इस ज्ञान को समझा तो बहुत बड़ी साइंस लगी और लगा कि मैं अपना तो जान ही सकता हूँ कि मैं फेलियर क्यों हुआ, इससे डेस्टिनी, मैं दूसरों का भी मार्गदर्शन अच्छा कर सकता हूँ। समाज के अंदर बहुत लोगों को मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, पता नहीं होता उन्हें इंजीनियर बनना चाहिए या बैंक में जाना चाहिए। तो उस तरह के लोगों की हेल्प भी होगी, इसलिए मैंने एस्ट्रोलॉजी शुरू की। अच्छा योगेश जी, आपने जब एस्ट्रोलॉजी सीखी, पीछे से परिवार से भी आ रही थी, और आपने एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, मार्गदर्शन करने के लिए। क्योंकि अक्सर हम लोग एस्ट्रोलॉजी में ये हम भूल जाते हैं कि एक गाइड के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में बहुत मददगार हो सकती है कई बार। अच्छा, आपने जब एस्ट्रोलॉजी सीख रहे थे तो फिर आपने एक 5 सितारा होटल में, आप बहुत सीनियर पोजीशन पे अभी भी काम कर रहे हैं, तो वो कैसे स्विच हुआ? वो स्विच ऐसे हुआ कि देखिए, जब क्रिकेट के अंदर कुछ नहीं बन सके तो ब्रेड एंड बटर के लिए तो हर आदमी एक फील्ड को चुनना पड़ता है, अगर एक फील्ड के अंदर फेलियर हो जाता है। तो मैंने 1982 में जेपी ग्रुप का सिद्धार्थ होटल ज्वाइन किया और अब मैं लाइजन मैनेजर हूँ इनके दोनों होटल्स। वसंत का भी काम देखता हूँ उधर बताने पे, और सिद्धार्थ का भी देखता हूँ। तो लाइजन के साथ साथ मैंने एस्ट्रोलॉजी को भी प्रेफरेंस दिया और बहुत ब्यूरोक्रेट्स और लोग, कॉमन पीपल, सबको अपनी तरफ से बेहतरीन गाइड करने की कोशिश की।
जिसका ये रिजल्ट मुझे बहुत अच्छे मिले। प्रोडक्शन काफ़ी लोगों की एक्यूरेट हुई, लोगों ने बहुत अच्छे रिव्यू दिए जो मेरा मॉरल बूस्ट करते हैं, क्योंकि ये साइंस कभी गलत नहीं हो सकती, एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकता है, बहुत पुराना विज्ञान है। हनुमान चालीसा के अंदर सूर्य की दूरी जब बता दी गई थी जब कोई साइंस ही नहीं थी उसे नापने की। और रेमेडीज जितनी भी बताते हैं लोगों को बहुत सात्विक बताते हैं, उनका असर पड़ता है, मंत्रों का असर पड़ता है, आदमी की दिनचर्या को ठीक कराना पड़ता है। जैसे किसी आदमी का लगन मीन है या धनु लगन है या मेष है, सात्विक लगन है, वो सैटरडे थर्सडे शराब पी रहा है या मांस खा रहा है, उससे उसकी डेस्टिनी खराब हो जाती है। तो जब ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें ठीक करके जो उपाय होते हैं वो लंबा काम करते हैं और डेफिनेटली 30% डेस्टिनी को चेंज किया जा सकता है। और जो कर्म है वो भाग्य कितना भी 30% काम करेगा, लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा, भाग्य को कर्म की बैसाखी चाहिए। ये मेरा मोटो रहा। योगेश जी, उससे पहले मैं व्यूअर्स आपको एक चीज से बताना चाहूंगा। हम इस कार्यक्रम में एक किसी की, जिसका हम अभी आपको नाम नहीं बताएंगे, हम उनका भविष्य जानने का हमारे साथ क्योंकि हैं योगेश जी, उनसे जानेंगे। हमारा एक प्रश्न रहेगा और जो भी योगेश जी उसकी प्रिडिक्शन करेंगे वो तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन भविष्य में हम प्रयास करेंगे कि हम जिस व्यक्ति के बारे में प्रेडिक्शन कर रहे हैं उनको भी साथ में लाएं, क्योंकि अभी हम उनकी जो पहचान है उसको जो है फिलहाल कुछ समय के लिए सबके सामने नहीं लाना चाहते। तो व्यूअर्स, योगेश जी भी अपना जो है ऐप खोल रहे हैं। अब योगेश जी, एक बच्चा है जी, एक जी व्यूअर्स, अब योगेश जी भी तैयार हो गए हैं, उन्होंने अपना ऐप खोल लिया है। योगेश जी, एक बच्चा है जी जिसकी की जन्म की तारीख है 20/1/1994 और उसका जन्म का जो समय है वो है रात को 1:13। प्लेस ऑफ बर्थ क्या है? इसका प्लेस ऑफ बर्थ है जमुई, बिहार का। राइट सर। सवाल ये है कि ये बच्चा पिछले काफी समय से सिविल सर्विस की तैयारी करता है और कुछ समय से इसको कामयाबी नहीं मिली है, तो क्या ये सिविल सर्विस क्रैक कर पाएगा? देखिए सर, इसकी जन्म पत्री तुला लगन की है, जुपिटर इसके लगन में है और 7th हाउस के अंदर मुंह नहीं से गज केसरी योग कहते हैं। गज केसरी पहले हाथी घोड़े होते थे, आजकल बड़े बड़ी कारें हैं, औहदे हैं। तो एक तो गज केसरी योग, दूसरी सूर्य की दशा चल रही है इसकी 2018 से और मार्च 2024 तक है। सूर्य इस समय मूव कर रहा है सिंह राशि के अंदर 11th हाउस के अंदर, और सूर्य ही गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर बड़े बड़े ऑफिसर्स सरकार से लाभ कराता है। तो इसका जो मुझे लगता है इतनी फेलियर के बाद इस बार जो इसका चांस है वो लगता है आईएएस ही क्रैक कर देगा। मतलब आईएएस में इसके सेलेक्ट होने के चांस बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है। ही शुड बी सिलेक्टेड। अच्छा, अभी एग्जाम होने वाले हैं आईएएस की, शायद 1 आध महीने बाद अच्छा अटेम्प्ट करेगा ये और इसका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब आपके हिसाब से हो जो जाना इसकी चाहिए। पत्री इसकी इस समय दशा अच्छी है, पत्री के अंदर दम है, गज केसरी योग है और मरकरी वीनस इकट्ठे होते हैं तो ये लक्ष्मी नारायण योग होता है। पैसे इस पे रहेंगे और वैसे भी 11th हाउस के अंदर पापी गिरे अच्छा रिजल्ट देते हैं, तो सूर्य 11th हाउस के अंदर आ चुका, अपना रिजल्ट फेंकने के लिए तैयार है। लड़का टेक्निकल माइंड का है और इसका मंगल पराक्रम लेवल अच्छा है। फेलियर होने के बाद भी इसके अंदर वो जिज्ञासा है जूझने की मंगल पराक्रम लेवल को बढ़ाता है। एक तो वो मेहनती है,
मेष राशि है, मेष राशि पे हनुमान जी की कृपा है, मेष राशि भी केंद्र के अंदर पड़ा हुआ है चंद्रमा, तो ये मदद करेगा इसको। तो मतलब इस बार जब पेपर देने जाएगा तो पूरी संभावना है पूरी संभावना है आईएएस क्रैक कर लेगा, इसका ड्रीम पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो व्यूअर्स, आपने सुना, अब ये हमारे पास है और आने वाले समय में चाहे योगेश जी की जो भविष्यवाणी सही हो या नहीं, हम आपको बताएंगे, लेकिन वो समय तभी आएगा जब वो रिजल्ट आएगा और वो बच्चा उसके लिए अपीयर होगा। और ये क्यों योगेश जी, हम दोनों सूरतों में बताएंगे, जैसा आपने दोनों सूरतों में, हाँ? दोनों सूरतों में बताएंगे, क्योंकि कोई भी एस्ट्रोलॉजर भगवान नहीं होता है। एक प्रोडक्शन नियर बाई जा सकती है 90%, 95%, तो इसके अंदर जो मुझे होप है, इसकी 95% सक्सेस की होप है। आई विश हिम ऑल द बेस्ट कि बिल्कुल सक्सेस उसे मिले, और उसके सितारे इस बात को गवर्न करते हैं कि ही विल बी आईएएस। क्या बात है। तो यस, आपको जरूर बताएंगे, और इस कार्यक्रम से जुड़े रहिए। हम इसको आने वाले समय में इसके और भी एपिसोड्स आपके पास लेके आएंगे, और तब तक आप बने रहें रेडियो द्वारका के साथ, हमारे और कार्यक्रमों का आनंद लीजिए। अब आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।